बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का आखिरी जुम्मा दिल को थोड़ा खुश भी करता है और थोड़ा उदास भी। खुश इसलिए क्योंकि हमने एक मुबारक महीना पाया, और उदास इसलिए क्योंकि ये बरकतों वाला महीना अब हमसे रुखसत होने वाला है। ज़रा सोचिए, पूरे महीने हमने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ीं, कुरान सुना, दुआएं की, लेकिन एक सवाल आज हर दिल में उठता है, क्या हमारी इबादत कबूल हुई? क्या अल्लाह ने हमारी तौबा सुन ली? क्या हमारा नाम उन लोगों में लिखा गया जिन्हें माफ़ कर दिया गया? आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी निशानियों की जो बताती हैं कि आपकी इबादत कबूल हो गई है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन निशानियों में आपकी भी निशानी छुपी हो। हिस्सा 1, गुनाह से नफरत होने लगे। पहली निशानी, अगर रमज़ान के बाद भी आपका दिल गुनाह से दूर रहने लगे तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि आपकी इबादत कबूल हुई है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को कबूल कर लेते हैं तो उसके दिल में गुनाह के लिए नफरत पैदा कर देते हैं। जो चीज़ पहले आसान लगती थी, अब दिल उसे करने से डरता है। हिस्सा 2, नमाज से मोहब्बत बढ़ जाए। दूसरी निशानी, अगर रमज़ान के बाद भी आपकी नमाज छूटने ना लगे, बल्कि आपका दिल नमाज की तरफ खिंचने लगे, तो ये कबूलियत की निशानी है। क्योंकि जिस बंदे को अल्लाह अपने करीब करना चाहते हैं, उसे नमाज से जोड़ देते हैं। हिस्सा 3, दिल मुलायम हो जाए। तीसरी निशानी, अगर आपका दिल पहले से ज़्यादा मुलायम हो जाए, दूसरों के दर्द को महसूस करने लगे, किसी को रोता देख आपका दिल भी भर आए, तो समझ लीजिए रमज़ान ने आपके दिल को बदल दिया है, और दिल का बदल जाना सबसे बड़ी कबूलियत है। हिस्सा 4, नेक काम जारी रहना। चौथी निशानी, अगर रमज़ान के बाद भी आप छोटे छोटे नेक काम करते रहें, जैसे तिलावत, दुरूद, सदका, इस्तग़फ़ार, तो ये भी कबूलियत की निशानी है। क्योंकि अल्लाह जब किसी नेक अमल को कबूल करते हैं तो उस अमल को जारी रहने की तौफीक दे देते हैं। हिस्सा 5, अल्लाह की याद बढ़ जाए। पांचवी निशानी, अगर आपका दिल अक्सर अल्लाह को याद करने लगे, अकेले में भी आप अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुभान अल्लाह कहने लगे, तो समझ लीजिए रमज़ान ने आपका रब से रिश्ता मजबूत कर दिया है। ज़रा सोचिए, अगर ये निशानियाँ आपकी ज़िंदगी में हैं, तो हो सकता है अल्लाह ने आपकी इबादत कबूल कर ली हो। लेकिन याद रखिए, कबूलियत का असली इलाज ये है रमज़ान के बाद भी रमज़ान जैसा इंसान बने रहना। तो आइए आज इस आखिरी जुम्मे पर दिल से दुआ करते हैं, या अल्लाह, इस रमज़ान के सदक़े हमारी इबादत कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारे दिल को हिदायत दे और हमें हमेशा अपने रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी इबादत कबूल करें तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आमीन, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, शायद किसी और को भी उम्मीद मिल जाए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ रमज़ान तक नहीं, ज़िंदगी भर का है। अल्लाह हाफ़िज़।